बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वोकेशनल टेक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आईटी ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल में आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे दो पैनल, जिसमें से पहला आपका पैनल क्लिपबोर्ड का है और दूसरा फ़ॉन्ट का पैनल है। और इससे पहले हमारे दो लेक्चर्स हो चुके हैं, एक यूज़र इंटरफेस का इंट्रोडक्शन था और दूसरा फाइल को सेव, ओपन, न्यू डॉक्यूमेंट और जो फाइल मेन्यू है उसके बारे में हमने दूसरा लेक्चर कल किया था। और आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है जिसमें आज हम होम में जो है वो क्लिपबोर्ड और फ़ॉन्ट का पैनल को करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम क्लिपबोर्ड की बात करते हैं तो हमें क्लिपबोर्ड पर चार चीज़ें नज़र आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कट, कॉपी और पेस्ट, जिससे आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास यहाँ पर है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के बारे में हम बात करेंगे जब हम फ़ॉन्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद अभी हम बात करते हैं कट, कॉपी और पेस्ट पर। कट, कॉपी जो है वो जैसे उसका नाम है वैसे ही उसका काम है। तो आप जो है किसी चीज़ को एक जगह से ख़त्म करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को कहीं दूसरी जगह भी रखना चाहते हों। सिर्फ ये नहीं कि आप कट करना चाहते हैं और कहीं और नहीं लेकर जाना चाहते, फिर तो आप उसको डिलीट करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कट पेस्ट की, कि आप एक डॉक्यूमेंट, एक आप अल्फाज को, सेंटेंस को, ऑब्जेक्ट को, इमेज को जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद है पेज पर, आप उसको एक जगह से ख़त्म करके किसी दूसरी जगह, आप दूसरी जगह में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, वो आपकी दूसरी फाइल हो सकती है, वो आपका दूसरा पेज हो सकता है, वो आपका कोई और दूसरा प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके टेक्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, इसी तरह कोई और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि एक्सेल, जैसे कि पावर पॉइंट, आप उसमें भी जाकर ये चीज़ें पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट करने की जो गुंजाइश है वो बहुत वसी है। आप सिर्फ इतना नहीं कर सकते कि आप इसी फाइल में कॉपी करें या कट करें और इसी फाइल में ही पेस्ट हो सके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इंटरनेट से किसी भी ब्राउज़र में कोई चीज़ सर्च करते हैं और वहाँ से उस पेज के जो टेक्स्ट हैं वो कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो कट और कॉपी पेस्ट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और साथ साथ विंडो में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑप्शंस हैं जिन पर हम बात करेंगे। और जो कंप्यूटर चलाता है, यूज़र है, उसको इस चीज़ का लाजमी पता होता है। लेकिन क्योंकि हमने उन लोगों को भी साथ लेकर चलना है जो बिल्कुल कंप्यूटर पर नए हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, उनको भी इन चीज़ों का आइडिया बिल्कुल परफेक्ट हम यहाँ पर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कट की। अगर हम यहाँ पे कट की बात करें तो कट का मतलब ये है कि आप एक चीज़ को यहाँ से ख़त्म करने के बाद किसी दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको पहले कट करेंगे। अभी यहाँ पर देख लें, मेरे पास ये कट की ऑप्शन काम भी नहीं कर रही, ना ही कॉपी की ऑप्शन काम कर रही है, ना कट की ऑप्शन काम कर रही है। तो ये बिल्कुल एक्टिव है ही नहीं इस वक्त। तो उसके लिए क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि अभी तक हमने क्लिपबोर्ड को ये बताया ही नहीं है कि कौन सी चीज़ कट करनी है या कौन सी चीज़ कॉपी करनी है। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट, कोई टेक्स्ट या कोई इमेज जो आपके पेज पे मौजूद है उसको कट या कॉपी करना चाहते हैं तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। पहले सिलेक्ट कैसे करना है, उसके तीन मेथड हैं। सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूँ कि हम किसी चीज़ को सिलेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं अगर, तो आपके पेज पे जो भी चीज़ मौजूद है, चाहे वो टेक्स्ट मौजूद है, चाहे वो इमेज है या ऑब्जेक्ट है कोई, सबका सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये इसको आप कहते हैं सिलेक्ट ऑल, कि तमाम चीज़ें, अगर आपके पास 1000 पेज है तो 1000 का 1000 पेज आपका सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल
ए प्रेस करने से। एक मेथड तो ये है, लेकिन जाहिर बात है हमने थोड़ा जो है पूरा पेज थोड़ी सिलेक्ट करना होता है, हमने उसमें जो है कुछ इंडिविजुअल चीज़ें सिलेक्ट करनी होती हैं। उसका तरीकाकार मैं आपको समझा देता हूँ, वो क्या है। आप जो है सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए के बाद अगर आप ऑल चीज़ें सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर दें। अगर आपको इंडिविजुअल एक लफ्ज़, एक सेंटेंस या इवन एक हर्फ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो माउस को ड्रैग करने से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जिनको ड्रैग का नहीं पता, मैं आपको ड्रैग का बता देता हूँ। माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको प्रेस करें, रिलीज ना करें, उसको प्रेस करके रखें और फिर आप माउस को हरकत दें तो आप ड्रैग करते हुए जाएंगे और आपके अल्फाज जो उस ड्रैग की जद में आएंगे वो सिलेक्ट होते जाएंगे। बात को समझना है आपने। लेफ्ट क्लिक जो है उसको आप प्रेस करके रखें माउस का, और फिर जहां जहां से आप अपने माउस को स्क्रीन पर गुजारेंगे उस एरिया में जो भी अल्फाज आएंगे वो आपके सिलेक्ट होते जाएंगे। अब अगर मैं सिर्फ ये प्लस का साइन सिलेक्ट करना चाहता हूं तो यहां पर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा तो ये मेरा प्लस का साइन क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये मेरा सिलेक्ट करने का दूसरा मेथड था। पहला मेथड कंट्रोल ए प्रेस करूंगा मैं कीबोर्ड से, तमाम चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। और दूसरा मेथड मैंने क्या बताया आपको, माउस को ड्रैग करने से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा मेथड कौन सा है, आप एरो की मदद से कीबोर्ड पर आपको 4 एरो कीज मिलती हैं, उनकी मदद से इस कर्सर को लफ्ज़ के शुरू में या एंड पर ले जाएं। अब मेरा कर्सर इस वक्त लफ्ज़ के शुरू में है। अब कीबोर्ड से आप शिफ्ट प्रेस करें और शिफ्ट को प्रेस करके रखें और फिर एरो की से कर्सर को आगे की तरफ मूव करें तो जहाँ जहाँ से वो मूव करेगा वहाँ वहाँ से सिलेक्ट होता जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है। अब आप कॉपी करना चाहते हैं, आप कट करना चाहते हैं, आप कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो उस वक्त तक आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी जब तक आपके अल्फाज सिलेक्ट नहीं होंगे। सिंपल सी बात है। तो सिलेक्ट करने के आपको 3 मेथड मैंने बता दिए। पहला कंट्रोल ए, दूसरा माउस को ड्रैग करने से, और तीसरा आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके और एरो की मदद से आगे उसको मूव करवाते हैं कर्सर को, तो आप अल्फाज को सिलेक्ट करते हुए जाते हैं। अब सिलेक्शन के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये यहाँ से ख़त्म हो जाए, यहाँ से ख़त्म होने के बाद आप आगे कहीं इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, आप इसको पहले सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ से कट पर क्लिक करें। रखना है आप उस एरिए पे अपना ये कर्सर लेकर जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ, ठीक है, और इस पेज पे यहाँ पर मैं इसको रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरे करेक्टर देखें यहाँ से ख़त्म हो चुका था और यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब यहाँ पर एक सवाल आपका बनता है, जैसे मैं इसको कंट्रोल Z करके इसको वापस ले आता हूँ। अब जब मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर कट किया, अभी ये कट हो चुका है लेकिन मैंने इसको कहीं भी पेस्ट नहीं किया, तो इस वक्त ये कहाँ पर मौजूद है, ये कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद है। और आप इसको क्या कहते हैं जी, इस वक्त हमारा जो लफ्ज़ या सेंटेंस है वो क्लिपबोर्ड पर मौजूद है। किस में मौजूद है जी, क्लिपबोर्ड में। तो आप अपनी मतलूबा जगह पे इसी पेज में या इसी डॉक्यूमेंट में किसी भी पेज पर, ये देख लें अब मैं तीसरे पेज पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल N प्रेस करता हूँ, ये नई डॉक्यूमेंट मेरे पास ओपन हुई है। मैं यहाँ पर भी पेस्ट पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर भी मैं अपने उस अल्फाज को जिसको मैंने कट किया था यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। तो आपके पास कोई लिमिट नहीं है पेस्ट करने की कि आप कहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं और कहाँ पर नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि आप इसको एक दफ़ा कट करने के बाद कितनी दफ़ा पेस्ट कर सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। उस वक्त तक आप इसको पेस्ट कर सकते हैं
जब तक आप कोई और चीज़ कट या कॉपी नहीं करते तब तक आपके क्लिपबोर्ड में ये लफ्ज़ जो है वो पड़ा रहेगा और आप जितनी बार पेस्ट करते जाएंगे उतनी बार ये देख लें पेस्ट होता जाएगा। मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, ये पेस्ट होता जा रहा है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि एक बार कट करने के बाद आप जितनी बार मर्जी उसको पेस्ट कर लें। क्लियर होगी बात। सिलेक्ट करना आपको आ गया तीनों मेथड से। उसके बाद जब आप सिलेक्ट करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर भी ये मेरे अल्फाज मौजूद रहें और जिस नई जगह पे मैं रखना चाहता हूँ वहाँ पे भी पहुँच जाएं, तो फिर मैं कट नहीं करूँगा। अब मैं इसको कॉपी करूँगा। अब ये देख लें क्लिपबोर्ड में तो ये अल्फाज पहुँच गए हैं लेकिन यहाँ पर भी मौजूद हैं, यहाँ से ख़त्म नहीं हुए। आप कहीं भी जाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं सेम उसी प्रोसेस से। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आपको एक बताता चलूँ कि आप अगर कीबोर्ड से कट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+X, जिससे आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको कट कर सकते हैं। और कॉपी करने के लिए आपके पास जो शॉर्टकट की है वो आपकी Ctrl+C, जो आपकी कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होती है। और साथ ही मैं आपको बताता चलूँ कि पेस्ट करने के लिए आपके पास जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+V, कट, कॉपी, पेस्ट। कट आप Ctrl+X से कर सकते हैं, कॉपी आप Ctrl+C से कर सकते हैं, पेस्ट आप Ctrl+V से कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट कीज़ हैं। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर की, तो फॉर्मेट पेंटर भी आपका है तो एक कट कॉपी पेस्ट की तरह, लेकिन फॉर्मेट पेंटर आपके अल्फाज को कॉपी या पेस्ट नहीं करता, बल्कि आपके अल्फाज के जो स्टाइल आपने दिए होते हैं आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। आप उसका जो है फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं, आप उसका कलर चेंज करते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और उसमें स्पेशल इफ़ेक्ट्स में जाके बहुत सारी आप उसमें चेंजिंग करते हैं। आप उस चेंजेस को आप बाकी अल्फाज पे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक हेडिंग तैयार की है और हेडिंग जो है आप चाहते हैं कि पूरी डॉक्यूमेंट्स पे जितनी भी हेडिंग्स हैं सब पे इस स्टाइल की हेडिंग बन जाए, तो आप हर बार जो है आप उसकी सेटिंग खुद से बैठ के नहीं करेंगे, बल्कि एक हेडिंग की सेटिंग आप करेंगे और उस हेडिंग को सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे। तो फॉर्मेट पेंटर उस टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा बल्कि उस टेक्स्ट के जो है स्टाइल को कॉपी करेगा। तो आप उस स्टाइल को कॉपी करने के बाद वो स्टाइल किसी भी दूसरे टेक्स्ट को आप दे सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की मदद से। ये काम आपके फॉर्मेट पेंटर का है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शायद कुछ लोगों को इसका आइडिया ना हो, जो नए लोग हैं, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कट, कॉपी और पेस्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, ऐसे ही फॉर्मेट पेंटर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल एक टूल है हमारे पास। तो ये आपका क्लिपबोर्ड का जो पैनल है ये आपका कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है पैनल की तरफ, जिसका नाम है फ़ॉन्ट। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर फ़ॉन्ट की बात करता हूँ तो फ़ॉन्ट क्या है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। अगर आप हाथ से लिखते हैं कोई लफ्ज़ और 10 लोग उस लफ्ज़ को नीचे अपने अपने हाथ से लिखें तो हर बंदे की लिखाई हम कहते हैं जी डिफरेंट है। 10 लोग, 20 लोग, 15 लोग जब लिखते हैं एक ही चीज़ को एक ही पेज पे, तो हर बंदे का स्टाइल लिखने का अलग है, जिसको हम रियल लाइफ में कहते हैं जी हर बंदे की अपनी लिखाई है, लिखाई डिफरेंट है। उस लिखाई को जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं तो हम यहाँ पर उसको लिखाई नहीं कहते बल्कि कहते हैं जी फ़ॉन्ट। बात समझ आ गई कि आप जब 10-12 लोग एक पेज पे लिखते हैं तो हम कहते हैं कि हर बंदे की लिखाई डिफरेंट है, मतलब उसका स्टाइल लिखने का और है। तो रियल लाइफ में हम उसको लिखाई कहते हैं और कंप्यूटर लाइफ में हम उसको क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट। क्लियर होगी बात। अब फ़ॉन्ट में जो है बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं और सबसे पहले तो उसमें शामिल होता है खुद फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट
और फॉन्ट के बाद आपके पास आता है इसका फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज के बाद इसमें शामिल होता है फॉन्ट स्टाइल, और फॉन्ट स्टाइल के बाद हम इसमें शामिल करते हैं फॉन्ट कलर। ये 4 चीज़ें मिलकर आपका फॉन्ट बनाती हैं। अब सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो सेम वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आपने उसको पहले सिलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये 4 जो मैंने लाइंस लिखी हैं इनका मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इनको पहले सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के 3 मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, आप उनमें से किसी भी मेथड से, बल्कि 2 मेथड से तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तीसरे मेथड से अगर आप करेंगे तो आपका पूरा पेज सिलेक्ट होगा। अच्छा, मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर फॉन्ट के पैनल में एक लिस्ट मौजूद है जिस पर जो है कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है। ये आपकी फॉन्ट की लिस्ट है। आप इस लिस्ट को यहाँ से ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आपको सैकड़ों के लिहाज से फॉन्ट मिलते हैं जिनके स्टाइल जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अब आपकी चॉइस है कि आपको डॉक्यूमेंट के लिहाज से, अपने पेज के लिहाज से कौन सा फॉन्ट सूट करता है। आप उस फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो वर्डिंग है वो उसी फॉन्ट में यहाँ पर देखें कन्वर्ट हो जाएगी। ये है आपका फॉन्ट चेंज करने का मेथड। यहाँ पर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो कैलिबरी बॉडी होता है, ये देख लें कैलिबरी बॉडी, और आप अपनी मर्ज़ी से जो चेंज करते हैं वो आपका अपना एक चॉइस होती है उस फॉन्ट की। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जो जर्नल डॉक्यूमेंट्स हैं, उस जर्नल डॉक्यूमेंट्स में आप कौन सा फॉन्ट यूज़ करते हैं ज़्यादा, वो है टाइम्स न्यू रोमन, जिसमें आपके पेपर भी कंपोज होते हैं, जिसमें आपके जो है सीवी वगैरह और इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार होती हैं। वो रेकमेंड किया जाता है ज़्यादा टाइम्स न्यू रोमन, और कुछ लोग कैलिबरी में ही सारी चीज़ें बना लेते हैं और कुछ लोग टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करते हैं। लेकिन आप इनमें से कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, मेथड उसका सेम है। फॉन्ट यूज़ करने के बाद अब बारी आती है फॉन्ट के साइज़ की। तो अगले जो हमारी टेक्स्ट फील्ड है वो फॉन्ट के साइज़ की है। ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे, यहाँ पर इसका साइज़ मैंने ऑलरेडी इंक्रीज़ कर दिया था। लिस्ट में आपको 8 से लेकर 72 तक फॉन्ट साइज़ मिलता है। आप इनमें से कोई भी फॉन्ट साइज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लिस्ट में से आप चूज़ करेंगे तो आपकी जो लिमिट है वो 8 से लेकर 72 के दरमियान रहेगी। इससे ना आप कम कर सकते हैं ना इससे ज़्यादा कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि क्या हम इस लिमिट में ही रहकर फॉन्ट चेंज कर सकते हैं? नहीं। अब हमारे पास इसी फॉन्ट के साइज़ से रिलेटेड एक चीज़ है। सामने आपको ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ए के ऊपर एक छोटा सा एरो बना हुआ है जिसका जो रुख है वो ऊपर की तरफ है। ये आपके फॉन्ट को के इंक्रीमेंट को ज़ाहिर करता है, इंक्रीज़ करने को ज़ाहिर करता है। आप इस पर अगर क्लिक करते जाएंगे तो आपका फॉन्ट इंक्रीज़ होता जाएगा और ये अनलिमिटेड इंक्रीज़ होता जाएगा। अब देख लें इस वक्त तो हम 72 पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस पर क्लिक करता जाएंगे तो ये देख लें ये इसको बढ़ाता जाएगा। अब लिस्ट की जो हमारी लिमिट थी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और इसी तरह अगर आप इसका फॉन्ट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके साथ ही एक ए का सिंबल मौजूद है और उसके ऊपर जो एरो बना हुआ है उसकी जो सिमत है वो नीचे की तरफ है। तो आप इस पर क्लिक करके अपना जो फॉन्ट साइज़ है वो कम कर सकते हैं। और इसको आप, हमारा जो लिस्ट में लिमिट थी वो 8 थी, तो हम इसको 8 से भी कम लेकर जा सकते हैं। ये देख लें 8 7 6 5 4 3 2 1। एक के बाद तो मेरे ख्याल में कोई नंबर बचता ही नहीं है, तो हम इसको मिनिमम 1 तक लेकर जा सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। तो ये आपका फॉन्ट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का मेथड था। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है चेंज केस। अब चेंज केस में हमारे पास 5 किस्म के केसेस हैं, जिनमें से 3 से तो आप ऑलरेडी वेल नोन हैं। जिनमें सबसे पहले आपका सेंटेंस केस है, जिसमें आप
जुमले का पहला हर्फ कैपिटल में लिखते हैं और बाकी सारे स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो आप इसको अगर उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंटेंस केस हमारे पास पहले से मौजूद है। दूसरे दो केसेस हैं लोअर केस और अपर केस। अगर आप इस सारी जो टेक्स्ट हैं जिनको आपने सिलेक्ट किया हुआ है इनको लोअर केस में, जिसको आप छोटी ABC कहते हैं, उसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये देख लें सारे मेरे अल्फ़ाबेट्स क्या हैं वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर मैं इसको कैपिटल या बड़े हरूफ में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो ये देख लें मैंने सेलेक्ट किया हुआ था और मैंने यहाँ पर अपर केस पर क्लिक कर दिया तो सारे मेरे जो टेक्स्ट हैं वो बड़ी ABC में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर लफ्ज़ का पहला हर्फ बड़ा हो, ये देख लें हर लफ्ज़ का जो है पहला हर्फ उसने बड़ा कर दिया है। और इसके बाद वाला जो केस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें आपने देखा कि हर लफ्ज़ का पहला हर्फ बड़ा है और अगला जो केस है वो इसके बिल्कुल उलट है, यानी कि पहला हर्फ छोटा होगा बाकी सारे बड़े होंगे। ये बड़ा अजीब किस्म का यहाँ पे केस है जिसको टॉगल केस कहते हैं। ये देख लें अब इसमें आपने देखा कि उसने पहला हर्फ छोटा कर दिया और बाकी रिमेनिंग जो है वो बड़े ABC में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी केस अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, यहाँ पर हमने बात की थी फॉन्ट स्टाइल की। जब हम फॉन्ट स्टाइल की बात करते हैं तो उस वक्त हमारे पास ये तीन चीज़ें आती हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अगर आप किसी चीज़ को, हेडिंग को, जैसे कि अब ये भी टेक्स्ट, ये भी सेम साइज़ और सेम फॉन्ट का है, ये भी सेम साइज़ और सेम फॉन्ट का है। अगर आप इनमें से किसी को हेडिंग बनाना चाहते हैं तो उसको आप सिलेक्ट करने के बाद B पर क्लिक करें तो ये उसको बोल्ड कर देगा। अब ये देख लें ये थोड़ा सा इनकी निस्बत ज़्यादा वाज़े है और बोल्ड का मतलब भी हमारे पास क्या है, वाज़े कर देना। तो आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अगर आप बोल्ड ख़त्म करना चाहते हैं तो दोबारा इस पर क्लिक कर दें, बोल्ड इसका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने कभी साइंस पढ़ी है, बायो पढ़ी है या कोई भी साइंस की बुक पढ़ी है तो शायद आपको इस बात का आइडिया होगा कि जो साइंटिफिक नेम होते हैं चीज़ों के, जानदारों के या चीज़ों के, जानदारों के जो साइंटिफिक नेम हैं उनको हमेशा इटालियन स्टाइल में लिखा जाता है और इटालियन स्टाइल जो है वो यहाँ पर आप बना सकते हैं इस आई पर क्लिक करने से। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये देख लें उसने मेरे स्टाइल को जो है फॉन्ट को थोड़ा इटालियन में कन्वर्ट कर दिया है, बोल्ड, इटैलिक, और यहाँ पर आप कर सकते हैं इसको अंडरलाइन। इसके नीचे जो है यहाँ पर लाइन लगा देंगे आप। अब जैसे आपने यहाँ पर अंडरलाइन किया है वैसे ही हमारे पास एक और ऑप्शन है कि वो इसके जो है वो नीचे लाइन नहीं लगाती बल्कि इस अल्फाज के मिड में लाइन लगा देती है, जिसको आप स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। अगर मैं इस लफ्ज़ को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो स्ट्राइक थ्रो की है, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देख लें अब उसने नीचे नहीं बल्कि उसकी मिड में जाके एक लाइन लगा दी है। ये फॉर एग्जांपल आप कोई बुक कंपोज कर रहे हैं और उसमें आपने किसी लफ्ज़ को वहाँ पर काटा हुआ शो करना है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको थोड़ा सा उसका एक सैंपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने एक कर्सर मौजूद है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 और 1 के बाद मैं लगा देता हूँ ST। तो ये देख लें कि फर्स्ट है, क्या लिखा है मैंने, फर्स्ट लिखा है और इस फर्स्ट के अलावा इससे और कोई लफ्ज़ नहीं बन सकता, मतलब डेफिनेटली तय है कि ये फर्स्ट ही लिखा जा रहा है। तो जैसे ही आप स्पेस देंगे ST आपका ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा 1 के टॉप फ्लोर पे। सेम ऐसे ही जब आप 2 के बाद ND लिखते हैं और स्पेस देते हैं तो जब कंप्यूटर को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये सेकंड ही लिखा जा रहा है तो ND को कहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, वो टॉप फ्लोर पे। तो इस अमल को कहते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या कहलाता है, सुपरस्क्रिप्ट। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और है, अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड या 3 के बाद RD लगाओ, 4 के बाद TH लगाओ,
तो 100% कंप्यूटर को कंफर्म हो जाता है कि ये कौन सा करैक्टर लिखा जा रहा है। लेकिन उसने इसलिए वो खुद ही इसको सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा लिख रहे हो जिसमें दो बातें हो सकती हों, जैसे मैं लिखना चाहता हूं 5 की ताकत 2, अब इसमें कंप्यूटर जो है वो हमारा क्लियर नहीं है, वो कंफ्यूज है कि हो सकता है लिखने वाला 52 लिख रहा हो, या हो सकता है लिखने वाला 5 की ताकत 2 लिखना चाहता हो। मतलब इसमें वो क्लियर नहीं है कि क्या लिखा जा रहा है। तो मेरे स्पेस देने से 2 ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। अब इसको मुझे मैनुअल कन्वर्ट करना पड़ेगा सुपरस्क्रिप्ट में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 2 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको x की बेस और ये x स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये सुपरस्क्रिप्ट है और ये आपका सबस्क्रिप्ट है। अगर आप इसको पावर बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये 2 को सुपरस्क्रिप्ट में यानी कि पावर में कन्वर्ट कर देगा। ये ऑप्शन आपका सुपरस्क्रिप्ट जो कुछ ऑटो कर देता है और कुछ आपको मैनुअल करनी पड़ती है। क्लियर होगी बात। इसी तरह आपको पावर बनाने के अलावा आपको कभी बेस भी बनानी पड़ती है, जैसे कि log 10। अगर आप log 10 में 10 को बेस बनाना चाहते हैं तो आप 10 को सिलेक्ट करें और यहाँ पर x के नीचे बेस है और इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। एक आपका होता है सुपरस्क्रिप्ट और एक आपका होता है सबस्क्रिप्ट। जो ऊपर पावर बनाता है वो सुपरस्क्रिप्ट है और जो नीचे बेस बनाता है वो आपका क्या कहलाता है, सबस्क्रिप्ट कहलाता है। क्लियर होगी यहाँ पर बात। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ऑप्शन मिलती है टेक्स्ट इफेक्ट्स की। अगर इसमें आप चंद चीज़ें देखें तो बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट्स मिलती हैं। लफ्ज़ को सिलेक्ट करें और यहाँ पर जाएं और कुछ डिज़ाइन आपको बने बनाए यहाँ पर मिलते हैं। अगर आप अपने अल्फाज को इनमें से किसी डिज़ाइन में लिखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करें। आपका जो डिज़ाइन है वो देख लें उसी फॉर्मेटिंग में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया है। मज़ीद भी इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं, इनमें से आप कोई चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर चूज़ करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है आउटलाइन। आउटलाइन होती है, यहाँ पर देखें ये इसका खुद का जो कलर है वो ब्लू है और जो इसके गिर्द छोटा सा बॉर्डर लगा हुआ है वो आपका लाइट ब्लू है और ये जो बॉर्डर है बाहर उसको आउटलाइन कहा जाता है। तो मतलब इस लफ्ज़ में यहाँ पर आप गौर करें तो 2 कलर इस्तेमाल हो रहे हैं। एक उसका फोरग्राउंड जो उसके बेस कलर है, सॉलिड कलर है, और दूसरा उसका जो आउटलाइन है वो लाइट ब्लू है। तो ये आउटलाइन का कलर आप यहाँ पर अलहदा से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर कलर, मैं अगर रेड चूज़ करता हूँ तो आप ये देख लें इसकी आउटलाइन हमारी क्या हो चुकी है, रेड हो चुकी है। तो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से उसका आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन के बाद आपको मिलता है शैडो। शैडो में अल्फाज के गिर्द हल्का सा आपको यहाँ पर शैडो मिलेगा। इसका मैं आपको एक छोटा सा लाइव जो है वो दिखा देता हूँ एक्सपीरियंस, जो यहाँ पे शायद नज़र ना आए आपको। बहुत ही मामूली किस्म का ये इफ़ेक्ट है। अब ये देख लें उसकी बैक पे जो है आपको शैडो नज़र आ रहा है हल्का सा उसमें। ये देख लें यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा फील हो रहा हो, उसकी बैक साइड पे थोड़ा सा एक डार्क शैडो बन रहा है। वो डार्क शैडो आप यहाँ से बना सकते हैं। ये देख लें, ये जब आप खुद से करेंगे तो आपको उसमें मामूली सा ये इफ़ेक्ट नज़र आएगा। तो अगर आपने किसी में शैडो देना है तो आप यहाँ से शैडो दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन की अगर आप बात करते हैं, रिफ्लेक्शन आपका ऐसे है जैसे नीचे पानी के अंदर रिफ्लेक्शन हमें नज़र आता है। ये देख लें, ये भी बहुत कमाल का इफ़ेक्ट है। यहाँ पर अगर आप बनाना चाहें तो सिलेक्ट करें और यहाँ पर जाएं और यहाँ से रिफ्लेक्शन जो है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन के बाद हमारे पास ग्लो है। ग्लो जो है वो उसकी लाइट्स जो है, जैसे यहाँ पे ये देख लें लाइट्स उसमें से निकलती हुई ग्लो करती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर आप टेक्स्ट पर ये अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट इफेक्ट्स है उसमें जो ऑप्शन है वो कंप्लीट होती हैं। अब साथ लगे हाथों हम फॉर्मेट पेंटर की भी एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि अब हमने इस पे बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर ली हैं। ठीक है,
अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ जो कुछ मैंने इस पे अप्लाई किया है वो इस पर भी अप्लाई हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और सीधा जाऊँगा फॉर्मेट पेंटर पे। अब ये देख लें मेरा फॉर्मेट पेंटर पे गया मैं, ठीक है। और अब मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा और फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की मुझे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी या कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। अब ये देख ले मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये फॉर्मेट पेंटर कॉपी हो चुका है। अब ये देख ले मेरे साथ यहाँ पे बुरश भी मौजूद है, ये साथ लगा हुआ कर्सर के। इसका मतलब है अब इसने उसका स्टाइल कॉपी कर लिया है। अब इसको सिलेक्ट करके आप छोड़ेंगे तो वो सारी जो फॉर्मेटिंग है वो इस पर भी अप्लाई हो चुकी है। यही काम आपके फॉर्मेट पेंटर का है जिसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर लगी हुई है। समझ आ गई बात की। उसके बाद यहाँ पर हमें एक चीज़ मिलती है, वो है टेक्स्ट हाईलाइट। जैसे आप बुक पर कोई चीज़ें हाईलाइट करते हैं हाईलाइटर से, आप इसको भी हाईलाइटर यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस भी हैं कलर्स की, किसी भी कलर में आप किसी भी लफ्ज़ को सिलेक्ट करने के बाद उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और एंड पे हमें मिलता है यहाँ पर फॉन्ट का कलर, क्योंकि जब आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये देख लें हमने ये ब्लैक खुद से सेट नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सेटिंग में मौजूद था। अगर आप खुद से इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर जाकर जो आपको कलर सही लगता है आप उस पर क्लिक कर दें तो आपका फॉन्ट जो है वो उस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका फॉन्ट का पैनल है। अब इसमें आप देखें कि हमने एक चीज़ यहाँ पर स्किप कर दी है, वो मैंने जानबूझ के स्किप की थी, जो मैं अभी आपको अब बताऊँगा। अब यहाँ पर देखें इस अल्फाज के साथ हमने क्या किया, इसका सत्यानाश किया हुआ है। तो इसकी फॉर्मेटिंग करने के बाद अगर आपको एहसास हो कि मैंने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है और आप चाहते हैं कि ये वापस अपनी असली हालत में आ जाए, तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करें और जस्ट यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दें। तो ये आपके अल्फाज यहाँ पर देखें अपनी असली हालत में आ चुका है। दोबारा मैं ये अल्फाज दूसरा है, इसको सिलेक्ट करके मैं इस पर क्लिक करता हूँ क्लियर फॉर्मेटिंग पे, तो ये देख लें ये वापस अपनी असली बुनियादी पोजीशन में वापस कन्वर्ट कर देगा। मीन्स कि तमाम फॉर्मेटिंग जो है वो यहाँ पर क्लियर कर दी जाएगी। तो ये आपका जो है यहाँ पर फॉन्ट कंप्लीट होता है, जिसमें आपने फॉन्ट चेंज करना सीखा, फॉन्ट का साइज इंक्रीज करना सीखा, केसेस कैसे चेंज करने हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इफेक्ट्स, हाइलाइटर, और उसके बाद हमारे पास फॉन्ट का कलर। अब यहाँ पे मैं आपको चंद जो मशहूर कीज़ हैं, शॉर्टकट कीज़ हैं फॉन्ट के हवाले से, वो भी यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, इंक्रीज फॉन्ट साइज, उसके लिए शॉर्टकट की आपके पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन इंक्रीज करने के लिए, और डिक्रीज फॉन्ट साइज उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का जो साइन है वो आपका ये डिक्रीज करने के लिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं अल्फाज को तो उसके लिए आप कंट्रोल बी भी प्रेस कर सकते हैं, और आप इटैलिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल आई, और अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल यू। यू आपका जो है कंट्रोल यू आपका अंडरलाइन की शॉर्टकट की है। उसके बाद आपके पास सुपरस्क्रिप्ट अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास शॉर्टकट की बनती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, वैसे तो बनती है शिफ्ट के साथ प्लस का बटन, जो बैक स्पेस के साथ खड़ा है प्लस का बटन, क्योंकि यहाँ पे हम शिफ्ट भी प्रेस कर रहे हैं और शिफ्ट हमारा जो है
वो बटन के जो ऊपर वाला सिंबल है उसको लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस लिखें तो बड़ा अजीब लगेगा, तो मैं आपको सिंपल बना के देता हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस इक्वल वाला जो बटन है वो आपका सुपरस्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और सबस्क्रिप्ट के लिए वो आप सिंपल जो है शिफ्ट इसमें से माइनस कर दें, और कंट्रोल प्लस इक्वल जो है वो आपका सबस्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो आज हमने दो टॉपिक किए हैं, एक क्लिपबोर्ड और एक हमने फॉन्ट किया है, उसमें इस्तेमाल होने वाली जो बेसिक शॉर्टकट कीज़ हैं वो भी आपको यहाँ पर मैंने बता दी हैं। और जिन्होंने अभी इंट्रोडक्शन का और दूसरा जो फाइल मेन्यू में सेव करने का मेथड और न्यू फाइल ओपन फाइल करने का मेथड अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल वोकेशनल टेक पर आपको ग्राफिक्स के और एनिमेशंस के भी लेक्चर मिलते हैं, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल वोकेशनल टेक को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं कोशिश तो करता हूँ कि इस अंदाज में ये ट्यूटोरियल बनाऊँ कि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर कोई चीज़ स्किप हो जाए तो आप हमसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।